अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आईपीओ और एफपीओ समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के थ्रू कंपनी स्टॉक मार्केट में ऑफिशियली लिस्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए जोमैटो आईपीओ, जहां कंपनी ने पहली बार लोगों से पैसा उठाया। सीधी भाषा में समझें तो आईपीओ का मतलब है कंपनी पहली बार जनता से पैसा ले रही है। अब सवाल आता है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जैसे नया प्रोजेक्ट शुरू करना, बिजनेस एक्सपैंड करना, लोन चुकाना या अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। आईपीओ के बाद कंपनी पब्लिक बन जाती है और आम लोग भी उसमें हिस्सेदार बन जाते हैं। अब बात करते हैं एफपीओ की। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और फिर से नए शेयर्स बेचती है, उसे एफपीओ कहते हैं। उदाहरण के लिए यस बैंक एफपीओ। सीधी भाषा में समझें तो एफपीओ का मतलब है कंपनी दोबारा पब्लिक से पैसा ले रही है। अब समझते हैं कि कंपनी एफपीओ क्यों लाती है। जब कंपनी को फिर से फंड की जरूरत होती है, तब वो एफपीओ लाती है। जैसे बिजनेस को और बड़ा करना, कर्ज कम करना, फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना या नए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जुटाना। कभी कभी कंपनी अपने पुराने नुकसान को रिकवर करने के लिए भी एफपीओ लाती है। अब आसान तरीके से डिफरेंस समझते हैं। आईपीओ में कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती है। एफपीओ में कंपनी बाद में फिर से शेयर्स बेचती है। आईपीओ में कंपनी मार्केट में एंट्री लेती है। एफपीओ में कंपनी पहले से मार्केट में मौजूद होती है। आईपीओ में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी नहीं होती है। एफपीओ में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि कंपनी का रिकॉर्ड होता है। अंत में एक सिंपल कंक्लूजन, आईपीओ से कंपनी मार्केट में आती है और एफपीओ से कंपनी आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फाइनेंस वीडियोस के लिए जुड़े रहें।